नमस्कार, मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। जिन कंपटीशन एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है उसमें 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्ण सबसे न्यूनतम ध्वनियाँ होती है। इन्हीं ध्वनियों को हम प्रतीक चिन्हों के रूप में लिखते हैं और जो प्रतीक समूहों को एक व्यवस्था में लिखते हैं तो उसी व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर क्या है? जिन वर्णों को बिना किसी रुकावट के बोल सकते हैं या बिना किसी दूसरे अक्षरों के सहायता से बोलते हैं उनको स्वर कहते हैं। स्वर 11 होते हैं। आ, आ, ई, उ, ऋण, ए, आए, ओ, आओ। लेकिन जब हम लोग वर्णमाला लिखते हैं तो उसमें अन, आह को भी लिख लेते हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में हम स्वरों में अन, आह को नहीं रखते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन आता है मात्राएं कितनी होती हैं, तो मात्राएं 10 होती हैं, क्योंकि छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है। अगर जो हम व्यंजन का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर देखते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, हास्य, दीर्घ और प्लुत। हास्य स्वर जिन स्वरों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है हास्य स्वर कहते हैं। आ, ई, उ और ऋण। दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जिनको बोलने में 2 मात्राओं का समय लगता है। आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ। प्लुत स्वर जिन स्वरों को बोलने में 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम बोलते हैं तो कहे ओम, जो ये लंबा सा खिंचाव होता है, एक जितना मर्जी हो उतना खींच सकते हैं, इसी खिंचाव को हम प्लुत स्वर कहते हैं। स्वरों के अतिरिक्त जो शेष वर्ण होते हैं इनको व्यंजन कहते हैं। पहले का से माँ तक जो व्यंजन होते हैं इन व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन आता है स्पर्श संघर्षी किसे कहते हैं, तो चा वर्ग के पहले 4 अक्षर मतलब चा, छा, जा, झा, यहाँ इसमें नहीं शामिल किया जाएगा। देखते हैं एक एक करके। का वर्ग को कंठ वर्ग कहते हैं। कंठस्थ व्यंजन या कंठ से बोलने जाने वाले व्यंजन कहते हैं, क्योंकि यदि जब का वर्ग का उच्चारण कहते हैं जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, तो इनमें जो वायु का दाब होता है ये कंठ पर लगता है, इसलिए इसे कंठ वर्ग या कंठस्थ व्यंजन कहते हैं। चा वर्ग को तालव्य व्यंजन कहते हैं। टा वर्ग को मूर्धन्य और ता को दंत व्यंजन कहते हैं। पा वर्ग को ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। या, रा, ला, वा इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं और ला को पार्श्व व्यंजन कहते हैं और रा को लुंठित व्यंजन कहते हैं। और सा, हा इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब इसके अतिरिक्त जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, इनमें प्रायः 1 + आधा मतलब 1.5 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। चा, छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। तो छा में का, आधा का प्लस सा, तो ये बन गया है स्रा। जैसे त्रा है तो आधा ता प्लस पूरा रा, और इसको ज्ञा आधा जा प्लस इया। और स्रा में जैसे उच्चारण से ही पता चलता है आधा
सा और पूरा रा। अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष। अल्प प्राण ऐसे व्यंजन, ऐसे शब्द जिनको बोलने में वायु कम निकलती है, शब्द नहीं, ऐसे ऐसे वर्ण जिनको बोलने में वायु कम निकलती है। महाप्राण में वायु ज़्यादा निकलती है, सघोष में कंपन होता है, अघोष में नहीं होता है। तो इन सबको हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। अघोष, सघोष और अल्प प्राण और महाप्राण को याद रखने के लिए अघोष में 1, 2, सघोष में 3, 4, 5। सबसे पहले इसको लिखने का तरीका देख लीजिए, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। अघोष में आ पहले आता है, इसलिए अघोष पहले लिखेंगे, सघोष बाद में। अल्प प्राण में ऐसे आ पहले आता है तो अल्प प्राण फिर महाप्राण। अब नंबर याद रखना है। अघोष के लिए 1, 2, 3, 4, 5। अल्प प्राण में 1, 3, 5, महाप्राण में 2 और 4। ये 1, 2, 3 क्या है? ये का वर्ग को ऐसे कॉलम में अगर जो बांट लिया जाए तो ये 1, 2, 3, 4 ये यहाँ से। जैसे अघोष कौन कौन से व्यंजन हो गए? तो पहला दूसरा वर्ग, का, चा, टा, ता, प, ये सब अघोष में आएगा। का, छा, टा, ता, फा, ये अघोष। ऐसे सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग। अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा। महाप्राण में दूसरा और चौथा। इसके अतिरिक्त जितने या, रा, वा को सघोष और अल्प प्राण में लिखते हैं। ऐसे याद कर लीजिए, या, रा, लावा, इसमें बोलने में कम वायु निकलती है और सा, सा, हा को बोलने में ज़्यादा वायु निकलती है, तो सघोष हो गया। और इन्हीं, अब 1 मिनट इसको छोड़ दीजिए, तो इनको या, रा इधर चले गए, सघोष हो गए, और सा, सा ये अघोष हो गए। हा एक ऐसा ही व्यंजन है जो कि सघोष है और महाप्राण भी है। ये था हमारा टॉपिक। इसका अगला पार्ट नेक्स्ट पार्ट में आएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।